मीरा बाबा का दरगाह। दरगाह का नाम मीरा बाबा के नाम से जाना जाता है। बताया जाता है काफी रहस्य छिपा हुआ है। समाज सेवी अमित वर्मा ने कहा कि इस गांव में अमृत सरोवर खेल का मैदान किस गांव में स्वास्थ्य के लिए एक भी सरकारी अस्पताल नहीं है। यदि सरकार ध्यान देती तो इस गांव का काफी विकास हो जाता, पर देखा जाए। प्रधान प्रतिनिधि से पूछे जाने के बाद बताया कि इस ग्राम सभा में छोटा पोखरा है जिससे अमृत सरोवर नहीं बन पाया। वहीं पर समाजवादी सरकार में खेल के मैदान के लिए जमीन चिन्हित की गई, पर प्रधान प्रतिनिधि ने बताया कि इसके लिए कई बार ब्लॉक में चक्कर लगाने के बाद फाइल मेंटेन हो गया है। 6 महीने के अंदर खेल का मैदान बनाने का कार्य करूंगा। बच्चे खेल का मैदान ना होने से कब्रिस्तान में खेलना पड़ता है। 3 साल के कार्यकाल में जहां जहां रोड नाली का आवश्यकता था बनाने का कार्य किया। दूसरे गांव खेलने के लिए आया बन जाता तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन बन नहीं पा रहा है। हर एक चीज का सुविधा यहाँ पर बनवाया जाए तो हो सकता है, लेकिन वो सुरक्षा करने जाए उन्हीं का देन है, उन्हीं का चाहिए, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। क्यों नहीं? सरकार तो काफी धन खर्चा कर रही है। सरकार कर रही है, सरकार तो बड़े लोग को दे रही है, बड़े लोग प्रधान जी को दे रही है, जो प्रधान हो जाए चाहे बड़े कर्मचारियों को दे रही है, तो उसका इस्तेमाल यूज नहीं कर रहे हैं लोग। ग्राम सभा के लिए पैसा आ रहा है ब्लॉक द्वारा जी, तो ब्लॉक द्वारा आ रहा है, तो यहाँ अच्छा काम होना चाहिए। ग्राम सभा दरगाह कहाँ खड़े हैं यार? ये चिन्हित जो है पिछले विगत सपा सरकार में चिन्हित ये ग्राम सभा दरगाह का खेल का मैदान जो चिन्हित हुआ था उसका शिलान्यास भी हो चुका है, लेकिन अभी तक इस पे कोई कार्य नहीं हुआ। पिछले 1 साल पहले इसकी ग्राम प्रधान द्वारा इसकी साफ सफाई भी की गई थी, लेकिन बजट आवंटन न होने के कारण इस पर कोई कार्य अभी तक नहीं हो पाया है। अब ये बजट आया है कि नहीं आया इसकी पूरी जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो बच्चे कहाँ खेलने के लिए जाते हैं? बच्चे खेलने के लिए यहाँ बगल में कब्रिस्तान है, ग्राम सभा की दरगाह का जो कब्रिस्तान है वहाँ उसी फील्ड पे कब्रिस्तान की जमीन पे कब्रिस्तान के ऊपर ही लोग खेलने के लिए मजबूर हैं। यहाँ कोई भी जो है इसकी न साफ सफाई होने की वजह से यहाँ खेलने के लिए वो कब्रिस्तान पे ही मजबूर है। ये उद्घाटन पिछले सपा सरकार में स्वर्गीय सीताराम सिंह के नाम से इस खेल के मैदान का उद्घाटन हुआ था, जो अब तक जो है बस शिलापट लग गया, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्य जमीनी हकीकत पे नहीं हो पाया है। ये आप देख सकते हैं, ये सामने आपके पूरे सामने जो है पिछले 1 साल पहले इसकी साफ सफाई की गई थी, लेकिन फिर जस के तस घास जम गया और ये कंटीली दोहरी घाट ब्लॉक अंतर्गत दरगाह ग्राम सभा के प्रधान का मैं प्रतिनिधि अवधेश कुमार वर्मा हूँ। देखिए, हमारे ग्राम सभा में न कोई बड़ा पोखरा है न कोई बड़ा तालाब है। एक पोखरा है जो कि मीडियम साइज का है, जिसको हम लोग जो है पाताल गंगे के नाम से जानते हैं। और यह पोखरा हमारे यहाँ जो है ऐतिहासिक पोखरा है, जिसकी पानी जो है बिल्कुल नीर से जो है ज़मीन के अंदर से पाताल से बाहर निकलती है। और इस पोखरे की मान्यता यह है कि लोग इसके जल को लोग निरोग होने के लिए, स्वस्थ होने के लिए लोग यूज करते हैं। अतः इस पोखरे का अमृत सरोवर बनाने के लिए, अमृत सरोवर में परिवर्तित करने के लिए हमने जो है फाइल बनवाया था, लेकिन छोटी पोखरा होने के कारण फाइल जो है सबमिट हमारे यहाँ नहीं। खेल का मैदान भी हम सोच रहे हैं कि गांव के लड़कों को जो खेलने के लिए, कूदने के लिए खेल का मैदान जो सुरक्षित मिल जाए, जिसके लिए हमने जो है फाइल जो है पुटअप कर दिया है। मैं उम्मीद और आशा यही कर रहा हूं कि चुनाव आचार संहिता के बाद हमारी जो है ग्राम सभा में खेल मैदान जो है मिल जाएगा, और लगभग उम्मीद यही है कि 6 महीने में बन करके तैयार भी करा दें। प्रधान द्वारा सबसे पहले तो हमने जो अपने यहाँ हर जन बस्ती में जो है लोग ठेवने पर बरसात के दिनों में पानी हल कर आते थे जाते थे, लोगों के पैरें सड़ जाती थी, तो उनके लिए पहले मैं चारों तरफ जो है चकमार्ग दिया ताकि पहले वो आसानी से लोग अपना आ जा सकें। फिर उसके बाद हमने जो एक लंबी जो है इंटरलॉकिंग बनवाया है, जो कि उस हरजम बस्ती के लिए एक जो है वरदान साबित हो रहा है आने जाने में। और हमारे यहाँ जो है नमाज पढ़ने लोग जाते थे कुछ मुस्लिम भाई, जो कि 2500 साल से लोग नापदान का पानी में हेल करके जाते थे लोग, जिसको लोग कहते हैं कि मैं जो है पाक नहीं हुआ, मैं नापाक हो गया। तो उस समस्या को देखते हुए हमने सबसे पहले जो वहाँ पर इंटरलॉकिंग का कार्य कराया, जो कि 1 नंबर का इंटरलॉकिंग हुआ है, लोग उसकी सराहना करते हैं। फिर
20 गांव में जो है हमने 2-3 जगह इंटरलॉकिंग करवाया है, जो कि एक श्यामलाल बनिया से लेकर के और अकबर मुंशी के घर तक हमने करवाया है। फिर यही जो है रास्ता जो हमारे यहाँ का रामलीला का भी जुलूस इसी रास्ते से गुजरती है, कुछ अंश उसका पड़ जाता है। फिर इस समय एक और नया इंटरलॉकिंग हम करवा रहे हैं, जो हमारे यहाँ के वर्तमान जिला पंचायत सदस्य हैं उनके घर से लेकर के डी बाबा स्थान तक बहुत बढ़िया और बेहतरीन इंटरलॉकिंग का कार्य जो हो रहा है। और सबसे पहले जरूरी यह था कि हमारे उस पानी को रोकने के लिए हमने जो ह्यूम पाइप एक सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छी जो है